हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बताऊंगा पनीर टिक्का एग का रोल कैसे बनाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखिए जो रुमाली रोटी है वो कितना सॉफ्ट बना है और आप इससे स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाया जाता है प्रॉपर तरीका से हम आपको वो भी बताएंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ईजी है और आप अपने घर में इसे आसानी से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए आज का जो रेसिपी है वो हम बनाना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें डो बनाना है। तो डो बनाने के लिए हमें एक बॉल चाहिए और बॉल में हमें 1 कप दूध ऐड करना है। अब हमें इसमें एक एग डालना है, क्योंकि एग और दूध से जो हमारा रुमाली रोटी बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक एग ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने दूध और एग जो ऐड किया है इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो डो के लिए जो है हमने अच्छे से दूध और एग को मिक्स कर दिया है। अब हमें इसमें 3 कप मैदा ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने डो बनाने के लिए 3 कप मैदा ऐड कर दिया है। अब हमें इसमें आधा कप पानी ऐड करना है। हमने जो डो बनाने वाले हैं उसे हमें सॉफ्ट ही बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो चलिए अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसको सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेना है। इसे हमें इसी तरह से पटक पटक कर बनाना है ताकि जो रुमाली रोटी हो वो परफेक्ट बनेगा। तो ये हाथों में चपक रहा है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रिफाइन या हम इसमें बटर ऐड कर देंगे ताकि ये हाथ में ना चिपके। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिफाइन ऐड कर दिया है। उसके बाद हमें इसे पटकना है और इसी तरह से डो बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, डो जो है वो हमने इस तरह से सॉफ्ट बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसी बॉल में रख देते हैं और इसको हमें 20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ना है। इसमें हमने एक प्लास्टिक लगा दिया है ताकि इससे जो हमारा डो हो वो पूरा एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए इसे हम 20 मिनट तक छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। हमारा डो जो है वो रेडी हो रहा है। उतना देर में हम इधर में पनीर टिक्का बना के रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पनीर लिया है 300 ग्राम और इसे हमें इस तरह से पीसेज काटना है। उसके बाद हमें इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब आधा चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अब 1 चम्मच हमें पनीर मसाला इसमें ऐड करना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना है। अब हमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और 3 से 4 चम्मच दही खट्टी भी हो तो चलेगी। अब हमें इसमें 2 से 3 चम्मच रोस्टेड चना पाउडर डालना है। आप चाहे तो बेसन को भून के भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो फ्लेवर बनता है वो अच्छा बनता है। अब इसे हमें हल्का भार देकर हाथों से इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। पनीर टूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें कम भार देकर हम पनीर में अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला को, तब जाके जो पनीर टिक्का है वो हमारा परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने पनीर टिक्का को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। अगर आपको इसमें सरसों का तेल पसंद ना हो तो आप इसमें नॉर्मल ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं मसाला को और इसे हमें ढककर 20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देना है इसे भी। तो चलिए इसे भी हमें 20 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा जो डो है वो अच्छे तरह से सेट हो चुका है। अब इसका ऊपर में हमें थोड़ा सा मैदा डाल देना है ताकि ये हाथों में चिपके नहीं, और अच्छे से हमें इसका पेड़ा बना लेना है। तो थोड़ा सा हम टेबल पे भी मैदा डाल देते हैं ताकि इस पर भी चिपके नहीं। अब हमें इसका अच्छे से पेड़ा बना लेना है बड़े साइज का। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें इस तरह से पेड़ा बना के रेडी कर लेना है, थोड़ा बड़े साइज का। यहाँ पे हमने 8 पेड़े बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसका ऊपर में थोड़ा सा मैदा डालना है और उसके बाद हमें इससे रोल कर लेना है जो पेड़ा है, ताकि जो रुमाली रोटी बने वो बहुत ही सॉफ्ट बने और इजी बने। तो इसी तरह जो हमने पेड़े बनाए थे उसे रोल कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें पेड़े बना के जो है रेडी कर लेना है। तो चलिए हम इसी तरह से बना लेते हैं। अगर पेड़ा आपका हाथ में चिपके तो आप थोड़ा सा मैदा हाथ में लगा ले। तो ये देखिए, यहाँ पे पेड़ा जो है हमने अच्छे से बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ जो पेड़े है इसका ऊपर में हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देना है हाथों से,
ताकि ये सॉफ्ट रहे और सूखे नहीं। यहाँ पे जो हमने पेड़े में ऑयल लगा दिए हैं, अब इसे हमें किसी कपड़ा से 5 मिनट तक ढक के छोड़ देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए हम पनीर को रोस्ट कर लेते हैं। आप पनीर को तंदूर में भी रोस्ट कर सकते हैं, ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों ना हो तो आप मेरे तरह इस पैन में भी रोस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा रिफाइन ऐड किया है पनीर टिक्का को रोस्ट करने के लिए। अब जो पनीर टिक्का है उसे हम एक एक करके हम यहाँ पे ऐड करेंगे पैन में। अब पनीर टिक्का को हमें लो फ्लेम पे दोनों साइड अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इस तरह से हमें रोस्ट करना है फ्रेंड्स पनीर टिक्का को। फ्रेंड्स पनीर टिक्का जो है वो हमें लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, तब जाके हमारा पनीर टिक्का परफेक्ट होगा। तो हमें इसी तरह से गैस का जो स्टीम हो उसे लो करके ही इसे रोस्ट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स पनीर टिक्का जो है वो अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया है और इसे अब हम निकाल देते हैं। अब यहाँ जो पनीर टिक्का है उसे हमें छोटे छोटे स्लाइस काट लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने जो पनीर का टिक्का था उसे हमने छोटे छोटे पीसेस करके इस तरह से स्लाइस काट लिए हैं। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। तो अब इसके लिए हमें सॉस भी चाहिए, तो चलिए सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मेयोनीज लिया है। अब इसमें हम टमाटो सॉस ऐड करेंगे। अब तीखा के लिए हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास में चिली सॉस हो तो आप उससे भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। आप इस तरह से बना के रख दीजिए, महीनों भर स्टॉक में ये ख़राब नहीं होगा। तो सॉस जो है वो हमने अच्छे से बना कर रेडी कर लिया है। तो चलिए इसे भी अब हम साइड में रख देते हैं। तो हमने 5 मिनट तक पेड़े को ढक कर रख दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब हमें इसे रोटी बनाना है। तो चलिए अब हम इसका रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैदा का यूज करना है और इसको पेड़ा को हमें थोड़ा सा दबाकर बड़ा साइज का बना देना है। अब चलिए तो हम रोटी इसका बना लेते हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर में हम मैदा डाल दिए ताकि ये चिपके नहीं। अब चलिए रोटी बना लेते हैं इस तरह से। थोड़ा सा हमें बेलना है, उसके बाद हमें इसको हाथ से बेलना है। अब चलिए हम हाथों से इसे थोड़ा सा रुमाली रोटी की तरह बना लेते हैं। इस तरह से हमें हाथों से पटकना है ताकि ये रुमाली रोटी की तरह परफेक्ट बने। इस तरह से हाथों से घुमाने से जो इसका ऊपर में मैदा रहता है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम पकाते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने बड़ा सा तवा लिया है, अब हमें इसी पे पकाना है रुमाली रोटी को। ये फ्रेंड्स जो रुमाली रोटी हो कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्ट बन रहा है। अब इसका ऊपर में हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं और इसको बनाएंगे हम हाई फ्लेम पे, क्योंकि परफेक्ट बनेगा हमारा रुमाली रोटी। तो ये देखिए परफेक्ट बन गया है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो इसे निकाल देते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये रुमाली रोटी जो है वो कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए इसी तरह से हमें बनाकर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमने बहुत सारा यहाँ पे रुमाली रोटी बना के रेडी कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस तरह से आप बनाइए और स्टॉक में रखिए, थोड़ा सा भी ख़राब नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे सारा चीज़ जो है रेडी करके रख दिया है। अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं। एक बोल भी लेना है और हमें 2 ठो एग को यहाँ पे ऐड करना है। रुमाली रोटी है उसमें हमें एग लगाना है। अब हमें इसमें आधा चम्मच नमक डालना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें एक तवा पे या पैन में थोड़ा सा तेल ऐड करना है और हमें एग का जो स्टफिंग है उसे बनाना है। तो जो हमने एग को मिक्स किया था अब उसे हम ऐड करेंगे और इसे हमें पकाना नहीं है। अब इसका जो हमने रुमाली रोटी बनाया था उसे अब हमें इसका ऊपर में ऐड करना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इसको बारीकी से दबाते ही रहना है इस तरह से। तो चलिए अब इसे हम पलट देते हैं। एग स्टफिंग है वो रेडी हो चुका है। एग का स्टफिंग है वो हमने 2 एग से बनाया है, आप चाहे तो 1 एग भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक बोल भी लेना है और हमें इस तरह से काटा हुआ बारीकी से पत्ता गोभी लेना है। इसी तरह से हमें पत्ता गोभी को काट के रेडी करना है। अब हमें इसमें गाजर इसी तरह से काटा हुआ ऐड करना है
और इस तरह से काटा हुआ हमें प्याज चाहिए, इसे भी हम ऐड कर देते हैं। अब इसी तरह से कटा हुआ हमें खीरा ऐड करना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं और हमें थोड़ा सा लेमन का जूस ऐड करना है। ये सबको जो एग का स्टफिंग है उसमें हमें डालने से और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा और खाने में मज़ेदार लगेगा। तो हमने यहाँ पे जितना भी सब्जियों का यूज किया है आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सैलेड है वो रेडी हो चुका है सब्जियों का। जिस रोटी पे हमने सबसे पहले एग लगाया था उस पर हमें जो सॉस बनाया था उसे ऐड करना है और हमें मिक्स करना है, इसको चारों तरफ से फैला देना है। उसके बाद हमने जो सब्जी का मिक्सचर बनाया था उसे हमें डालना है। अब जो हमने पनीर टिक्का बनाया था उसे हमें ऐड करना है। अब इसका ऊपर में हमें थोड़ा सा मेंथ सॉस लगा देना है इस तरह से। ऊपर में हमने थोड़ा सा जो सॉस बनाया था उसे भी हम डाल दिया है। अब थोड़ा सा सब्जियां और हमें ऐड कर देनी है। अच्छे से स्टफिंग को रोल कर देना है इस तरह से। ये देखिए कितना परफेक्ट बन गया है फ्रेंड्स। अब इसका ऊपर में हमें एक पेपर लगा देना है इस तरह से। देखिए हमें अच्छे से इसका ऊपर में पेपर लगा देना है और इसका जो नीचे का हिस्सा उसे हमें बंद कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पनीर टिक्का रोल बन के रेडी हो चुका है। तो आपको इसका रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।